हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को डील करना सीखा है। हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि कैसे हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं और इसको यूज करके मैंने आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए थे। ठीक, चलो आज हम आगे बढ़ रहे हैं और नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके उसकी कुछ और एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके आप कैसे किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो हमने सीखा है कि नर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू होता है ई सेल। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। बोलो पढ़ा है। हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे बताओ ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो अगर इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 है, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? 0, और डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? एन एफ ई सेल। तो अगर डेल्टा जी 0 है तो ई सेल भी कितना हो जाएगा? 0। एक और चीज बताओ, इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके इक्वल हो जाता है? केसी। तो अगर हम ये दो कंडीशन इस इक्वेशन में अप्लाई कर दें तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा? 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, बताओ क्यू की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? केसी। तो अगर मैं इसको यहां अरेंज करूं तो बताओ ई नॉट सेल इक्वल टू कितना बन गया? 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो ये हो गया आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इस इक्वेशन को यूज करके आप केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम ये इक्वेशन याद नहीं रखेंगे, हमें पता है ये नर्स्ट इक्वेशन होता है। इक्विलिब्रियम पे ई सेल कितना हो जाएगा? 0, और क्यू कितना हो जाएगा? केसी। इसको यूज करके हम आसानी से किसी भी गिवन सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो आओ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस इक्वेशन को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपको एक सेल दिया हुआ है, सेल इज Fe2 plus changes to Fe3 plus, then Ag plus changes to Ag। ये आपके पास सेल है। उसके अलावा आपको इन सेल्स के लिए ई नॉट वैल्यूज दी हुई है। अगर आप ई नॉट Fe3 plus टू Fe2 plus की बात करो तो ये आपको दिया हुआ है 0.771 वोल्ट। ठीक, और आपको दिया हुआ है ई नॉट ऑफ Ag प्लस चेंजिंग टू Ag, इसकी वैल्यू है 0.791 वोल्ट। ठीक, 799 वोल्ट। ठीक है, तो आपको एक दो वैल्यूज दी हुई है, ई नॉट Fe3 प्लस चेंजेस टू Fe2 प्लस एंड ई नॉट Ag प्लस चेंजेस टू Ag। यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल या फॉर द सेल रिएक्शन। तो आपको इस सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो जैसा हमने सीखा, हम नर्स्ट इक्वेशन में जो स्टेप फॉलो करते थे हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिखेंगे। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। Fe2 प्लस किसमें चेंज होगा? Fe3 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। जो आपका Ag प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? Ag सॉलिड। बोलो बनाएगा। रिएक्शंस को ऐड करो, तो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। द नेट रिएक्शन क्या बनेगी? Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस चेंजेस टू Fe3 प्लस प्लस Ag सॉलिड बनेगा। ये सब मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे n कैलकुलेट करना था। बताओ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना? 1। तो इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 हो गई। दूसरा कैलकुलेट करो ई नॉट सेल। बताओ ई नॉट सेल किसके इक्वल होगा? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बताओ ई नॉट ऑफ कैथोड कितना? कैथोड के लिए ई नॉट की वैल्यू हो गई 0.799, क्योंकि सिल्वर हमारा कैथोड बना रहा है। माइनस एनोड के लिए कितना हुआ बताओ? 0.771 वोल्ट। कैलकुलेट करो तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? 0.028 वोल्ट। ये आ गया ई नॉट सेल। देखो ई नॉट सेल आ गया, एन की वैल्यू आ गई। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। ई सेल इक्वल टू क्या होता है?
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो बताओ ई सेल कितना हो जाएगा 0 और क्यू किसके इक्वल हो जाएगा केसी। तो फाइनल इक्वेशन बनेगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। वैल्यूज पुट करो, बताओ ई नॉट सेल कितना 0.028 बनेगा। दिस शुड बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो गई 1 लॉग केसी। बोलो कर सकते हैं। यहां से केसी के लिए सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से केसी के लिए मिलेगी आपको 3। कर सकते हैं, आसान है। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन सेल के लिए या फिर गिवन सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल को 0 पुट कर दो और क्यू की जगह आप क्या लिख दोगे केसी, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी करो, फिर देखो और आगे बढ़ते हैं और कुछ और एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी को यूज करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। See the question is, आपके पास एक रिएक्शन है A solid plus 2B plus changes to A2 plus 2B। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है, ठीक। इस नेट सेल रिएक्शन के लिए आपको केसी की वैल्यू दी हुई है कि केसी इज इक्वल्स टू 10 to the power 12। कैलकुलेट द ई नॉट सेल। आपको सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो देखो ये सेल रिएक्शन है, आपको इसके लिए केसी दिया है और आपको इसके लिए ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो बताओ ई सेल को कितना पुट कर देंगे 0 और क्यू को कितना पुट कर देंगे केसी। तो इक्वेशन क्या बनेगा अल्टीमेटली ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। अब देखो केसी के लिए तो आपको पता है, आपको कैलकुलेट करनी है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, या फिर आप नॉर्मल तरीके से देखो, यहां पे ये ए 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, ये 0 से कहां चला गया +2 यानी 2 का चेंज। ये बी जो है ये +1 से कहां चला गया 0, कितने का चेंज 1। तो अगर आपको किसी रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालना हो, क्या निकालना हो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो कुछ मत करो, इन दोनों के चेंजेस का एलसीएम ले लो। बताओ 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए होंगे। तो अब आप सिंस सीख चुके हो रिएक्शंस को लिखना, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं सिंपल। अगर आपको एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालना है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करो, इसका चेंज निकालो, इसका चेंज निकालो, दोनों के चेंज का एलसीएम निकाल लो एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। मान लो यहां 3 होता तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता 6। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो जाता 6। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0.0591 अपॉन 2 लॉग केसी की वैल्यू कितनी है 10 to the power 12। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर आगे आ जाएगी और log 10 कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लो तो आपको अपना ही मिल जाएगा। देखो 2 into 6 मल्टीप्लाई करो 6 54 5 35। तो ये आएगा पास 0.3546 वोल्ट। ये हो गई आपके ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे आपको एक सेल रिएक्शन दे देगा और बोल देगा इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ दैट इज ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करो। बोलो कर सकते हैं। चलो, तो ये हुआ अपने नेक्स्ट इक्वेशन का यूज टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन। देखो इसका एक और यूज होता है, वो भी इंपॉर्टेंट यूज है। That is to determine KSP of a sparingly soluble salt। एक sparingly soluble salt का KSP पता करने के लिए भी हम
नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं AgCl का, AgCl सॉलिड। तो देखो ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस बोले बनाएगा। तो अगर मैं इसके लिए KSP लिखूं तो KSP लिखा जाता है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, बोलो होगा। अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज करके इसका KSP कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पर एक सेल बनाऊंगा, सेल, क्या बनाऊंगा, सेल बनाऊंगा। उस सेल को मैं क्या करूंगा, उस सेल में एक तरफ तो मैं लूंगा AgCl, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक सॉल्यूशन बनाऊंगा जिसमें मैं AgCl डालूंगा अलोंग विद Cl माइनस आयंस, Cl माइनस का एक सॉल्यूशन लूंगा, KCl ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। तो AgCl को मैं यहां Cl माइनस के साथ डालूंगा और यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, दैट विल बी ऑफ सिल्वर, ठीक। फिर इसको मैं क्लब करूंगा दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, दैट इज आवर सिल्वर इलेक्ट्रोड Ag, और यहां पर लगाऊंगा Ag प्लस, ठीक। तो मैंने ये दो इलेक्ट्रोड बनाए और दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो एक बनेगा कैथोड और एक क्या बनेगा आपके पास, एनोड। तो मैं ये जो AgCl का इलेक्ट्रोड है इसको बना रहा हूं यहां कैथोड और मैं इसको बना रहा हूं यहां पर एनोड, ठीक। तो मेरे पास कैथोड बन गया, एनोड बन गया। अब देखो मैं कैथोड एनोड दोनों की रिएक्शंस लिखता हूं। तो पहले मैं आपको कैथोड की रिएक्शन लिख के दिखाऊं। अगर हम कैथोड पे सॉल्ट ले रहे हैं तो सॉल्ट के लिए रिडक्शन रिएक्शन आप कैसे लिखोगे भाई, AgCl सॉलिड, यहां पे Ag कौन सी स्टेट में है, +1, और क्लोरीन कौन सी स्टेट में है, -1। यहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये ऐसे ही याद रखना, अगर ये सॉल्ट रिड्यूस होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। Cl में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन देखो Ag+1 से Ag कहां पर पहुंच गया, 0, यानी सिल्वर यहां रिड्यूस हो रहा है। तो सिंस ये कैथोड है तो यहां पे रिडक्शन रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो रिएक्शन को रिवर्स कर देना, दैट इज Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस क्या बनाएगा, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके सॉल्ट की रिडक्शन रिएक्शन, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा बताओ, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। एनोड बताओ, एनोड कौन बना रहा है, एनोड तो सिल्वर बना रहा है, तो Ag सॉलिड चेंजेस टू क्या बनाएगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। सिंस रिवर्सिबल सेल है तो रिवर्सिबल साइंस यूज कर लो आप, होगा। तो ये कैथोड रिएक्शन, ये एनोड रिएक्शन। बताओ क्या दोनों को ऐड करके मैं नेट सेल रिएक्शन लिख सकता हूं। तो मेरी नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, देखो Ag सॉलिड से Ag सॉलिड कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यानी नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया, 1। तो अगर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 हो गया तो नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, AgCl सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, बोला लिख सकता हूं। तो ये मेरी रिएक्शन, बताओ इसके लिए Q किसके इक्वल होगा, Q इक्वल हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। यहां तक कोई डाउट? तो मैंने नेट सेल रिएक्शन लिख ली, नेट सेल रिएक्शन के लिए Q लिख लिया। अगर आपने Q लिख लिया है तो अब आप आगे वैल्यूज प्लेस करो। देखो क्या बनेगा आपका इक्वेशन, नर्स सेक्शन अगर मैं अप्लाई करूं तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। मैं Q को QSP लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो मैंने इसको लिख दिया है QSP, ठीक। चल एट इक्विलिब्रियम, बताओ इक्विलिब्रियम पे जो QSP होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, KSP। तो पहली चीज तो मुझे KSP कैलकुलेट करना होगा, ठीक। तो KSP के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा और इक्विलिब्रियम पे बताओ E सेल की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाती है, 0। जैसे E सेल 0 हो गया तो 0 इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log QSP जा क्या लिख दूंगा बताओ, KSP। इसको इधर ले जाओ तो फाइनल E नॉट सेल का इक्वेशन क्या बना, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log KSP। इस तरह से E नॉट सेल को कैलकुलेट करके मैं इस सॉल्ट का KSP कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या कैलकुलेट कर सकता हूं,
KSP कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ई नॉट सेल, बताओ ई नॉट सेल किसके इक्वल होगा? ई नॉट सेल इक्वल टू होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन बना रहा है? कैथोड बना रहा है AgCl सॉल्ट, तो AgCl Cl माइनस, ठीक, माइनस एनोड कौन बना रहा है? Ag प्लस एंड Ag। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आप इस सेल का KSP कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार आप इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाता हूं, जिससे आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा कि कैसे हम सॉल्ट का KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और KSP को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, देखो आपको एक सेल दिया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा ही। सी द KSP of AgI is given as 10 to the power minus 16। आपको AgI के लिए KSP दिया हुआ है और बोल रहा है कि if the E naught value या E naught of Ag plus changes to Ag is 0.799 volt, find E naught for AgI solid plus electron changes to Ag solid plus I minus couple। सिर्फ इतना ही ले लो कि आपको इस रिएक्शन के लिए, यानी इस रिएक्शन के लिए आपको E नॉट की वैल्यू पता करनी है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी। तो ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, उसने इस सिल्वर आयोडाइड वाले सेल को सिल्वर सेल के साथ कनेक्ट किया होगा। ठीक, तो ये आपका सिल्वर आयोडाइड सेल है, ये आपका सिल्वर सेल है। आप क्या करो, कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिखो। तो कैथोड एनोड देखो लिखा हुआ है, रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड बनाएगा। तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो गई है? AgI सॉलिड, है ना, यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो क्या बनाएगा आपका कैथोड, इसलिए AgI सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस I माइनस। बोलो लिख सकता हूं। अगर ये हमको इसकी वैल्यू देता तो हम वैल्यू देखकर डिसाइड कर लेते कि कौन कैथोड बनाएगा और कौन एनोड, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, हम आसानी से कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल AgI बना रहा है कैथोड और सिल्वर बनाएगा एनोड। बताओ एनोड पे रिएक्शन क्या बनेगी? Ag सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंसिडर कर लेना अपने आप से ही। ऐड करो, तो रिएक्शंस को ऐड करो, देखो Ag सॉलिड से Ag सॉलिड गया। बताओ रिएक्शन क्या बनेगी? AgI solid is in equilibrium with Ag plus aqueous plus I minus aqueous। बताओ इसके लिए N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया? 1 हो गया। ये आ गई अपनी नेट सेल रिएक्शन। बोलो लिख सकता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो तो ई सेल इक्वल टू क्या बनेगा? बताओ E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log Q। तो बताओ log Q की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू I माइनस। कोई डाउट यहां तक? अब मुझे कैलकुलेट करना है KSP। तो KSP तो इक्विलिब्रियम पे होता है, तो यहां पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करो। तो अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम, बताओ इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो गया तो 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लॉग। बताओ क्या KSP कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूं? KSP। क्या आप यहां से E नॉट सेल निकाल सकते हो? E नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन 1 लॉग KSP। बताओ KSP कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर माइनस 16। तो यहां से हम E नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वुड बी 0.0591 इंटू पावर आगे आएगी, साथ में आएगा log 10। तो log 10 तो कितना हो गया? 1। बताओ E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 0.0591 इंटू 16। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए माइनस 0.9481।
ठीक। तो -0.948 ले लेते हैं इसको, चलो। तो ये हमको मिल गई है ई नॉट सेल की वैल्यू। बोलो यहां तक अपने को कोई डाउट है? हमने क्या किया, हमने जो हमको रिएक्शन दी थी उनको यूज किया एज कैथोड एनोड, नेट सेल रिएक्शन लिखी, इस पर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया। सिंस हमको KSP कैलकुलेट करना है तो हमने यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई की, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल हो जाएगा 0 और ये जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगा, KSP। दोनों वैल्यूज को यहां रखा तो हमने यहां से अभी तक ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मुझे ई नॉट सेल कैलकुलेट नहीं करना, मुझे इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अभी पता कर लेते हैं। बताओ ये बनाएगा कैथोड, तो मैं इसको बोल देता हूं ई नॉट कैथोड, और सिल्वर क्या बना रहा है, एनोड। तो बताओ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट सेल तो आपको मिल गया 0.948 इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड पता करना है माइनस ई नॉट ऑफ एनोड दिया हुआ है 0.799 वोल्ट। बताओ क्या मैं यहां से ई नॉट ऑफ कैथोड निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। -0.948 ये इधर गया तो बन जाएगा प्लस 0.799, तो सब्ट्रैक्ट करो ये आएगा, देखो 18, ये 0.799 लिख लो, तो 18 में से 9 गया तो 9, 13 में से 9 गया तो 4, 8 में से 7 गया तो 1, तो आपका आंसर आएगा -0.149 वोल्ट। ये मिल गया आपको ई नॉट ऑफ, बोलो कर सकता हूं। तो ये आसान होता है, आपको हमेशा एक सॉल्ट देगा, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अगर नहीं भी दी है तो सॉल्ट की रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, AgCl है, AgI है, तो AgI प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस I माइनस। बाकी फंडा मैंने आपको सिखाई दिया है कि आप कैसे KSP कैलकुलेट करते हो। तो ये तो आपके पास सेकंड एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, किसी गिवन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का KSP कैलकुलेट करना। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। इनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, देखो नाम से पता लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन का यहां पे यूज होगा। क्या यूज होगा, देखो अभी तक आपने जो सेल्स देखे उन सेल्स में क्या होता था, इधर एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इधर एक आपका रिडक्शन हाफ सेल है। यहां पर क्या होता है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट आपने लिए, जैसे आपने, मैं डेनियल सेल की बात कर रहा हूं, यहां पे आपने ZnSO4 लिया था, यहां पर आपने कॉपर सल्फेट लिया था CuSO4, यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया था और यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया था। तो जनरली अभी तक हमने जितने भी सेल देखे हैं उस सेल में क्या है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं, उनको कनेक्ट किया तो उनके बीच में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो यहां पे करंट फ्लो हो रहा है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब हम एक और टाइप ऑफ सेल बनाने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक ही मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। जैसे जिंक, मैंने यहां भी जिंक यूज किया, मैं यहां भी जिंक यूज करूंगा और यहां पर भी ZnSO4 यूज करूंगा। तो देखो सीधी सी बात है, इन दोनों का पोटेंशियल तो क्या है, सेम। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो जहां भी पोटेंशियल सेम होता है वहां कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। होता क्या है, यहां पर आपने यहां जो ZnSO4 लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगा कुछ डिफरेंट, और आपने यहां जो ZnSO4 लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप लोगे कुछ डिफरेंट। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली मैंने C1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली मैंने C2। तो अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग होने की वजह से दोनों सेल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर क्या फ्लो होगा, करंट। तो सिंस इन सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन में डिफरेंस आने की वजह से करंट फ्लो होता है, इसलिए मैंने कौन से सेल्स बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। बोलो बात समझ में आ रही है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो दोनों हाफ सेल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से यहां पे करंट फ्लो होता है, इसलिए हम इनको कौन से सेल्स बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के लिए, दैट इज पोटेंशियल इज ड्यू टू
is due to the difference in concentration. Difference in concentration. ठीक, तो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल क्यों बनता है? दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर दोनों हाफ सेल्स में कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को मैं दो टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहले टाइप को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, और दूसरे को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ये मेरे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो क्या होते हैं दोनों, एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक? नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, यानी यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल लूं, Zn changes to Zn2 plus aqueous, concentration C1 molar, and Zn2 plus aqueous changes to Zn, concentration C2 molar। देखो यहां एनोड भी जिंक है, यहां कैथोड भी जिंक है, लेकिन डिफरेंस किसमें है? दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एक इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल का। और एग्जांपल देखो, मैं बोल दूं Ag changes to Ag plus aqueous, concentration C1 molar, और Ag plus aqueous changes to Ag, concentration C2 molar। यहां पर भी कैथोड एनोड सेम है, लेकिन डिफरेंस किसमें है? दोनों कंपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। मतलब ये भी कौन सा सेल है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ऐसा कोई भी सेल जिसमें दोनों कंपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा, उसको हम कौन सा सेल बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलेंगे। बोले चीज क्लियर होती है? चलो तो हम एक कॉन्सेंट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। मान लो यही मेरा कॉन्सेंट्रेशन सेल है। अगर मैं यहां पे एनोड की रिएक्शन लिखूं तो बताओ एनोड रिएक्शन क्या बनेगी? एनोड रिएक्शन विल बी Zn solid will get oxidized into Zn2 plus aqueous plus 2 electrons, लिख सकता हूं। सिमिलरली कैथोड रिएक्शन, बताओ कैथोड रिएक्शन क्या बनेगी? कैथोड पर ही जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Zn solid। बोले बनाएगा? तो आप इसको ऐसा करो, ऐसे लिखो, ठीक है। अभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये आगे आपके पास दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? देखो यहां जो Zn2+ बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? दिस इज C1 मोलर, और यहां जो Zn2+ रिड्यूस हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C2 मोलर। तो अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करूं तो देखो Zn सॉलिड से Zn सॉलिड कैंसिल होगा। क्या Zn2+ से Zn2+ कैंसिल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस क्या है? डिफरेंट। तो अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो बताओ नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? Zn2+ aqueous changes to Zn2+ aqueous। डिफरेंस इज इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C1। बोलो लिख सकता हूं। तो ये आ गई मेरी नेट सेल रिएक्शन, Zn2+ चेंजेस टू Zn2+, बट एक की कॉन्सेंट्रेशन C2 और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन C1। बताओ इस रिएक्शन के लिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना? 2। भाई 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं ना ये, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया? 2। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ गया, नेट सेल रिएक्शन आ गई। क्या आप इसके लिए Q लिख सकते हो? Q क्या बनेगा? Zn2+। बताओ ये कौन सा Zn2+ है? ये तो एनोड वाला Zn2+ है, तो मैं इसको Zn2+ ऑफ एनोड लिख सकता हूं। सिमिलरली डिविडेशन में क्या आएगा बताओ? Zn2+ ऑफ कैथोड। आ गया? तो ये आ गया Q, ये आ गया N। बताओ E0 सेल, इस रिएक्शन के लिए E0 सेल कितना होगा? E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहां पर तो कैथोड और एनोड एक एलिमेंट के है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम, यानी E0 सेल कितना हो गया? 0 होगा। यानी एक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड सेम होंगे,
डिफरेंस किसका होगा? कॉन्सेंट्रेशन का। तो अगर इलेक्ट्रोड्स हमेशा ही सेम आने वाले हैं तो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी बताओ? 0। तो सोचने की जरूरत ही नहीं ई नॉट सेल के बारे में, तो ई नॉट सेल तो हमेशा ही कितना आएगा? 0। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन, अप्लाई करते हैं। ई सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ई सेल, बताओ ई नॉट सेल कितना हो गया? 0 माइनस 0.0591 अपॉन, बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लॉग क्यू। क्यू किसके इक्वल हो गया बताओ? Zn2 प्लस ऑफ एनोड अपॉन Zn2 प्लस ऑफ कैथोड। माइनस है तो माइनस एन को लॉग के साथ भेज दो, लॉग उल्टा हो जाएगा, प्लस इसको इन्वर्ट कर दो तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस ऑफ कैथोड अपॉन Zn2 प्लस ऑफ एनोड। बताओ Zn2 प्लस ऑफ कैथोड कितना है? कैथोड, कैथोड कहां है? ये रहा कैथोड C2। एनोड कितना है? C1। तो बताओ यहां पर ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई? ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग, लॉग कितना बन गया? C2 अपॉन C1। बोलो बनेगा? देखो कुछ लोग आपको ये फॉर्मूला याद रखने को बोलेंगे, मैं आपको फॉर्मूला याद रखने को नहीं बोलूंगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, क्योंकि रिएक्शन चेंज होते ही फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे। आप तो प्रोसेस याद रखो जो मैंने आपको कई बार सिखा दिया है। नेट रिएक्शन लिखो, क्यू लिखो, एन पता करो, ई नॉट सेल पता करो और नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर दो। वैल्यू प्लेस करने पर मुझे फाइनल वैल्यू मिली ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग C2 अपॉन C1। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है जिसको मुझे एनालाइज करना है। यहां से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। कई बार डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। भाई मेरे पास ई सेल का इक्वेशन आ गया, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग C2 अपॉन C1। मुझसे बोलेगा कि बताओ ये सेल स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन क्या है? इस सेल के स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन क्या है? अभी बता देता हूं। फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, बताओ सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल कैसा होना चाहिए? ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो होना चाहिए। ई सेल ग्रेटर देन 0 होने के लिए देखो ये वाली तो पॉजिटिव है, ये लॉग की वैल्यू कैसे आनी चाहिए? पॉजिटिव। और ये आपने पढ़ा होगा कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो अगर ई सेल को ग्रेटर देन 0 होना है, इसका मतलब C2 बाय C1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। अगर C2 बाय C1 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब C2 इज ग्रेटर देन C1। तो ये सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब C2 की वैल्यू C1 से क्या होगी? ज्यादा। सिमिलरली इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 है, ऐसा बोल दो इफ C2 इज लेस देन C1 हो गया है, इस केस में सेल कैसा बन जाएगा आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो कह सकते हैं। तो ध्यान रखना ये कंडीशन आपको डिफाइन करनी पड़ सकती है। अगर C2 C1 से बड़ा है तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा, C2 C1 से छोटा है तो सेल कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। रटना नहीं है, कुछ नहीं याद रखना इसमें से आपको, ये सब आप क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करोगे। यहां फाइनल इक्वेशन पर आओ। अगर आपको स्पॉन्टेनियस की कंडीशन पूछी है तो ई सेल को पॉजिटिव पुट करो, अगर नॉन स्पॉन्टेनिटी कंडीशन पूछी है तो नेगेटिव पुट करो और इक्विलिब्रियम होगा तो आपके पास इस वैल्यू को आप 1 पुट कर दोगे, यानी C2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1। तो इस तरह से हम डील करते हैं विद फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक बार आप इसे कॉपी करो, जब तक हम इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे हमको चीजें क्लियर नहीं होगी। तो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन सेल से डील करते हैं। तो आओ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को यूज करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, आपको एक सेल दिया है, सपोज आप ले लो 0.1। ठीक, ये आपके पास एक सेल है। आपको इस सेल के लिए
ईएमएफ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक, तो देखो दिख रहा है कैथोड एनोड सेम है, कैथोड एनोड सेम है और मुझे इसके लिए ई सेल कैलकुलेट करना है। तो अगर कैथोड एनोड सेम है और दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो बताओ ये कौन सा सेल बन गया आपका? कॉन्सेंट्रेशन सेल। पहचानना बहुत ही आसान होता है, जब भी कभी कैथोड और एनोड सेम एलिमेंट के हो और कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट दिखाई दे रहा हो, मतलब वो कौन सा सेल है आपका? कॉन्सेंट्रेशन सेल। चलो यूज करते हैं, कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिखो। बताओ कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा तो Fe2 प्लस एक्वस, इसमें चेंज होगा Fe सॉलिड, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड, तो बनेगा। सिमिलरली एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? एनोड पे जो Fe सॉलिड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, ऐड करोगे तो Fe सॉलिड से Fe सॉलिड गया। बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी? Fe2 प्लस एक्वस। बताओ ये कौन सा Fe है? कैथोड वाला, गिव्स Fe2 प्लस एक्वस। ये कौन सा Fe2 प्लस है? एनोड वाला। बताओ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना? 2 लिख सकता हूं। बताओ ई नॉट सेल कितना होगा? भाई दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ई नॉट सेल 0 हो गया, कैथोड एनोड पता लग गया। बताओ आप क्यू लिख सकते हो, क्यू क्या बनेगा? क्यू विल बी इक्वल टू Fe2 प्लस ऑफ एनोड अपॉन Fe2 प्लस ऑफ कैथोड। पूरा लिख सकता हूं। आगे सबको चीजें अप्लाई करो। नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ई सेल तो मैंने कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लॉग क्यू, क्यू हो गया Fe2 प्लस ऑफ एनोड अपॉन Fe2 प्लस ऑफ कैथोड होगा। तो ये माइनस को प्लस कर दो, इनको उल्टा कर दो, तो ये कैथोड लिख देता हूं, ये एनोड लिख देता हूं। बताओ ई सेल की वैल्यू कितनी आई? ई सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग। बताओ कैथोड का Fe कितना? 0.1 अपॉन एनोड का Fe कितना? 0.2। पॉइंट से पॉइंट गया, ये log 1/2 बन गया। क्या मैं log 1/2 को log 1 माइनस log 2 लिख सकता हूं? log 1 कितना हो गया? 0, तो ये वैल्यू आ गई माइनस log 2। तो बताओ ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई? 0.0591 अपॉन 2 इंटू log 2। log 2 कितना होता है? 0.3, तो इसको सॉल्व कर लो। 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0.3, यहां से क्या मिल जाएगा मुझे? ई सेल। बोलो लिख सकता हूं। तो देखो आप हमेशा आप जैसे अभी इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो ये फॉर्मूला तो आपको अपने आप बन के याद हो जाएगा बाद में तो आप खुद ही डायरेक्ट बोल दिया करोगे कि अरे हाँ यार, जब फॉर्मूला बनेगा ई सेल का आखिरी तो कितना बनेगा? 0.0591 अपॉन एन लॉग, ऊपर यूज करूंगा कैथोड और नीचे क्या यूज करूंगा? एनोड। ठीक, तो ये आपको अपने आप याद हो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले। एक बार आप लॉजिक से मूव करते हो, 1-2 क्वेश्चन आपने लॉजिक से सॉल्व किए। देखो जैसे अभी मैंने 2 ही पार्ट लिखे, पहला थ्योरी पार्ट और दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट। यहां से साफ साफ मुझे दिख रहा है कि फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ई सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग, ऊपर आएगा कैथोड और नीचे क्या आएगा? एनोड। तो अब मैं इसका जो शॉर्ट ट्रिक याद रख सकता हूं कि जब भी कोई सेल दिया 0.0591 अपॉन एन लॉग, ऊपर कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे एनोड की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो कर सकते हैं। तो ये वो अपना पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन कॉन्सेंट्रेशन सेल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक बार आप इसे कॉपी कर लो ताकि हम आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको फिर से एक सेल दिया हुआ है। द सेल इज PtCl2 चेंजेस टू Cl माइनस, और इसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है कुछ, जैसे करो Cl2 मतलब भी, उन्होंने दूसरे केस में चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास सपोज एक सेल है Cu चेंजेस टू Cu2 प्लस,
इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2 मोलर, ठीक, एंड Cu2 प्लस एक्वस चेंजेस टू Cu, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है कुछ C1 मोलर, ठीक। आपको क्या बताना है? फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन ए C1 should be greater than C2, option B C2 should be greater than C1, option C C1 is equals to C2, and option D can't be predicted, ठीक। मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपको एक सेल दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा। एक अब हम क्या करते हैं, हम देखो शॉर्ट ट्रिक से यूज करते हैं ना, हमने लॉजिक सीख लिया है, तो बताओ हम ये बोलेंगे कि ई सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा? ई सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग कैथोड अपॉन एनोड, बस ऐसे याद रखेंगे अपन तो, है ना, कैथोड अपॉन एनोड। क्या आप मुझे इस सेल के लिए एन की वैल्यू बता सकते हो? देखो +2 से 0 जा रहा है, कितने का चेंज जा रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू मिल गई आपको 2, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0.0591 अपॉन 2 लॉग कैथोड, बताओ कैथोड कौन बना रहा है? ये कॉपर, तो कैथोड पे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1 अपॉन एनोड कौन बना रहा है? C2 होगा। अगर सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, और इस ई सेल के ग्रेटर देन 0 होने के लिए बताओ C1/C2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। तो कंडीशन क्या होगी कि C1/C2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स C1 शुड बी ग्रेटर देन C2, यानी आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल को यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो ये था अपना पहला टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें हमने सीखा कि इस सेल के अंदर दोनों हाफ सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है। सेकेंड जो अपना सेल है दैट इज इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो क्या होता है ये, सेकेंड इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये बेसिकली गैसियस सेल्स के लिए काम में आता है, नाम से पता लग रहा है। यहां पर इलेक्ट्रोड पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। कैसे? देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन सेल का, प्लेटिनम H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस gives H plus aqueous gives H2 gas at platinum। मान लो यहां पर H2 गैस का प्रेशर है कुछ P1 और यहां H2 गैस का प्रेशर है P2। इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी सेम रख ली है, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, तो हम यूज कर लेंगे। एक बार फंडा सीख लेते हैं, बाकी तो फिर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या बन गया बताओ आपका? एनोड, और ये क्या बन गया? कैथोड। क्या आप एनोड की रिएक्शन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर H2 गैस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू H प्लस एक्वस विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो होगा? बताओ एनोड पर H2 गैस का प्रेशर कितना है? P1, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C, ठीक। कैथोड पर आओ, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जो H प्लस एक्वस है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा बताओ? H2 गैस बना लेगा। आप चाहो तो आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं उसके अंदर, तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कि H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस करोगे तो यहां हाफ H2 आएगा। यहां पर इसका प्रेशर कितना? P1, कॉन्सेंट्रेशन कितनी? C मोलर, ठीक है। कैसे भी लिख लो आंसर सेम आएगा, देखना अभी। सिमिलरली यहां बताओ कैथोड की रिएक्शन क्या बनेगी? H प्लस एक्वस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2 गैस होगा। यहां इसका प्रेशर कितना है बताओ? सॉरी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी? C मोलर, और इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। सेम चीज, ये C मोलर और यहां कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? P2। दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, बताओ नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? H प्लस से H प्लस कैंसिल, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम। तो यहां नेट रिएक्शन क्या बनेगी? H2 गैस चेंजेस टू H2 गैस
डिफरेंस इज यहां प्रेशर है P1 और यहां प्रेशर कितना है P2। बताओ इस रिएक्शन के लिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना 2 होगा। इधर आओ, ऐड करोगे H प्लस कैंसिल। बताओ नेट रिएक्शन कितनी, हाफ H2 गैस चेंजेस टू हाफ H2 गैस। यहां प्रेशर कितना P1 और यहां प्रेशर P2। बताओ इस रिएक्शन के लिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना, वेरी गुड, यहां कितना होगा 1। देखो चीजें अपने आप को खुद एडजस्ट कर रही हैं। यहां n था 2, यहां n है 1, यहां कोफिशिएंट थे 1, यहां कोफिशिएंट थे हाफ। बताओ क्या मैं इस रिएक्शन के लिए Q लिख सकता हूं, Q, क्योंकि ये गैसेज है तो गैस के लिए प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2। लेकिन ये H2 कौन सा वाला, P2 प्रेशर कैथोड अपॉन ये H2 कौन सा वाला, P2 प्रेशर एनोड। तो देख सकता हूं। सिमिलरली यहां पर आओ, यहां पर आओगे तो यहां पे भी क्या बनेगा, यहां पे Q बनेगा PH2 की पावर हाफ और ये H2 कौन सा वाला, कैथोड अपॉन PH2 की पावर हाफ, यानी ये क्या बन गया आपका एनोड बनेगा। Q आ गया, N आ गया। बताओ E नॉट सेल कितना होगा, E नॉट सेल तो 0 होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या है सेम। तो नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। जैसे आप नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log Q। तो देखो E नॉट सेल तो 0 हो गया। इस रिएक्शन के लिए मैं येलो कलर से अप्लाई कर रहा हूं और इस रिएक्शन के लिए मैं व्हाइट कलर से नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूं। चलो इसके लिए अप्लाई करते हैं E सेल। तो E सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि इसके लिए N2 है, लॉग। बताओ Q का एक्सप्रेशन क्या बना, Q बना प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड। और लिख सकता हूं, इसको थोड़ा अरेंज करो, अरेंज करोगे तो देखो माइनस को कर दो प्लस, तो ये बन जाएगा एनोड और ये क्या बन जाएगा कैथोड। इक्वेशन क्या बना 0.0591 अपॉन 2 लॉग। बताओ प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड कितना है P1, तो ये बनेगा P1 अपॉन P2। कोई डाउट? चलो इसके लिए अप्लाई करते हैं E सेल। यहां पर भी E नॉट सेल तो 0, तो माइनस 0.0591 अपॉन 1, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, लॉग। बताओ Q क्या बनेगा, Q बनेगा प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड की होल पावर हाफ बनेगा। बताओ लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाएगी, तो इक्वेशन क्या बनेगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। यहां लिखूंगा प्रेशर ऑफ H2 ऑफ कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड। देखो माइनस साइन को प्लस कर दूं तो इनको उल्टा कर दूं, इसको लिख दूं एनोड और इसको लिख दूं कैथोड। देखो सेम इक्वेशन बन गया। वैल्यूज पुट करो, E सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग। कैथोड पे H2 का प्रेशर कितना है, सॉरी एनोड पे P1 अपॉन कैथोड पे H2। तो आप रिएक्शन कैसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, वैल्यूज अपने आप को खुद एडजस्ट करेगी और आपको फाइनल आंसर क्या देगी सेम। तो कभी कंफ्यूज मत होना। कई बार किसी कोई बुक पढ़ते हो, कई नोट्स पढ़ते हो, किसी में रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, किसी में रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, कैसे भी लिखने दो, आंसर दोनों तरीके से क्या आएगा सेम। तो आप लोग मेन फंडे के ऊपर आओ कि भाई आपको तो नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, उसके लिए क्यों लिखना है और फिर आप नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। ये इक्वेशन बन गया। बताओ क्या आप सेल के स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन बता सकते हो? सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये E सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो बताओ P1 अपॉन P2 क्या होना चाहिए, P1 अपॉन P2 शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। तो इस सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए प्रेशर ऑफ गैस एट एनोड शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस एट कैथोड। बोलो लिख सकते हैं, कोई डाउट? तो इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, हमेशा ये कंडीशन होगी। शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो कि आपसे ये सेल दे दिया, ऐसा कोई भी सेल दे दिया और बोल दिया कि बताओ स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होगी, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड शुड बी, मतलब प्रेशर ऑफ एनोड शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कैथोड। लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड होगा ना, रिएक्शन चेंज हो गई तो हो सकता है आपके पास फॉर्म कुछ और बन जाए।
तो बात समझ में आ रही है? चलो तो इसे आप कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन करके दिखाता हूं और देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो आओ इसको यूज करके क्वेश्चन करते हैं। देखो एक सी क्वेश्चन इज, आपको एक सेल दिया है PtH2 2 ATM, यहां पे दिया है HCl, देन दिया है H2 10 ATM PT। लिखने का मतलब क्या है, HCl से क्या आएगा H प्लस, तो दोनों जगह H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए मैंने एक ही जगह लिख दिया है उसको। तो H2 चेंजेस टू H प्लस और H प्लस चेंजेस टू H2। ठीक, आपको इस सेल का EMF कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेल। बताओ क्या करें, पहले सेल रिएक्शन लिख लें। चलो बताओ, एनोड और कैथोड, ये एनोड बनाएगा H2 गैस, एनोड पर क्या बनाएगा 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पर क्या होगा 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा फिर से H2 गैस। लेकिन ये एनोड वाला, ये कैथोड, तो एनोड का प्रेशर कितना है 2 ATM और कैथोड का प्रेशर कितना है 10 ATM। सिंस H प्लस सेम है तो ऐड करने पर H प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो H प्लस से H प्लस गया, रिएक्शन क्या बनेगी H2 गैस चेंजेस टू H2 गैस। लेकिन इसका प्रेशर 2 ATM और इसका प्रेशर 10 ATM। बताओ Q की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू हो गई 10/2 दैट इज 5। कर सकता हूं N की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 2। E नॉट सेल कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल है, E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो अगर E नॉट सेल 0 हो गया तो हो जाने दो। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N की वैल्यू कितनी 2 log Q कितना आ गया 5। इसको सॉल्व कर लो, आपको अपने E सेल की वैल्यू मिल जाएगी। कर सकते हैं, आसान है ना। देखो तो बहुत आसान होते हैं कॉन्स्टेंट सेल, बस रिएक्शन लिखनी है। ई नॉट सेल की चिंता तो है ही नहीं, ई नॉट सेल तो हमेशा क्या होगा 0, और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था अपना सेकंड टाइप ऑफ सेल, दैट इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो अभी इस सेल में हमने दोनों साइड H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को सेम लिया है। क्या लिया है सेम। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो तो अभी देखते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो तो हम दूसरा केस ले रहे हैं, वही सेल ले रहे हैं सेम। इधर है प्लेटिनम H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस। इस बार यहां प्रेशर है P1 और यहां कॉन्सेंट्रेशन है C1। ये आपका सॉल्ट ब्रिज, इधर आएगा H प्लस एक्वस चेंजेस टू H2 गैस, और यहां पर भी प्लेटिनम, ये कॉन्सेंट्रेशन C2 और इसका प्रेशर कितना ले रहा हूं P2। ठीक, मुझे इसके लिए ई सेल कैलकुलेट करना है EMF। देखो सारे तरीके सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एनोड, बताओ एनोड की रिएक्शन क्या होगी H2 गैस चेंजेस टू 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका प्रेशर P1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1। कैथोड, कैथोड पर क्या होगा 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा H2 गैस। यहां पर देखो H प्लस कितना C2 और यहां प्रेशर कितना P2। अब आप जब रिएक्शंस को ऐड करोगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। पहले H प्लस कैंसिल हो रहा था क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी सेम। अब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो गई है तो यहां पे H प्लस कैंसिल आउट नहीं होगा। बताओ N की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गया। अगर N2 हो गया तो रिएक्शंस को ऐड करो, देखो नेट रिएक्शन क्या बनेगी H2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स क्या बनेगा 2H प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। ये कितना P1, ये कितना C2, ये कितना C1 और ये कितना हो गया P2। बोलो बनेगा क्या। आप यहां पे Q का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। बताओ Q का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर, बट ये कैथोड और ये एनोड, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, सॉरी प्रेशर ऑफ H2 बोल दो रादर इसको आप, प्रेशर ऑफ H2
प्रेशर ऑफ H2, ये कहां पर, एनोड पर, इंटू H प्लस ऑफ कैथोड होल स्क्वायर। ठीक, यहां आप तो डायरेक्ट P2P1 की फॉर्म में लिख लो। तो देखो ये क्या बनेगा, P2 इंटू C1 स्क्वायर अपॉन P1 इंटू C2 स्क्वायर। क्या ये Q बना, ये Q आ गया। ई सेल कितना होगा, 0। तो नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, बताओ ई सेल इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग P2 अपॉन P1 इंटू C1 अपॉन C2 होल स्क्वायर बनेगा। माइनस को प्लस कर लो तो ई सेल का फाइनल इक्वेशन क्या बना, प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। इसको उल्टा कर दो तो P1 अपॉन P2 इंटू C2 अपॉन C1 होल स्क्वायर। ठीक, ये तो बन गया ई सेल। याद नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, याद सिर्फ ये रखना है रिएक्शन को लिखना आपको आना चाहिए, कुछ याद नहीं रखना है। ये क्वेश्चन हम डिराइव कर लेंगे। अब मुझसे बोलता है बताओ स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या होगी, सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये टर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, यानी P1 अपॉन P2 इंटू C2 अपॉन C1 होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो P1 P2 को इधर भेज दो तो C2 अपॉन C1 होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर आना चाहिए P2 अपॉन P1। दोनों साइड रूट ले लो तो इक्वेशन क्या बनेगा, C2 बाय C1 शुड बी ग्रेटर देन रूट ऑफ P2 अपॉन P1। ये बन गई सेल की कंडीशन, जिसके चांसेस बहुत रेयर है कि आपसे पूछ ले। अगर पूछ ले तो देखो मैंने आपको सिखा दिया है, नेट रिएक्शंस लिखो, फाइनल इक्वेशन डिराइव करो, ई सेल तक पहुंचो और यहां पर स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन लगा दो, आप अपने क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक बार इसे कॉपी करो, फिर देखो मैं आपको इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि कैसे हमसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को अलग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन में यहीं पे लिख रहा हूं, मेरे पास एक सेल दिया हुआ है और यहां पे कुछ चेंजेस है। सेल के लिए आपको प्रेशर दिया हुआ है यहां पे 1 atm, ये H प्लस की जगह लिखा हुआ है कुछ X मोलर, यहां पर जो H प्लस है दैट इज 1 मोलर और यहां प्रेशर है 1 atm। ठीक, दूसरा आपको ई सेल की वैल्यू दी गई है, ई सेल, तो इस सेल के लिए आपको ई सेल दे दिया है, ई सेल इज गिवन एज 0.2364 वोल्ट। ठीक, आपको बतानी है पीएच, क्या बतानी है, इस सेल की पीएच आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैं लैंग्वेज में ये लिखवा रहा हूं, ये सेल दिया है, इसका ई सेल दिया है और आपको यहां पर इस सेल की पीएच कैलकुलेट करनी है। तो देखो आप जानते हो पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ लॉग H प्लस। तो अगर मुझे किसी सोल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है तो पीएच का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, माइनस ऑफ लॉग H प्लस। तो अगर मैं यहां से H प्लस ढूंढ लूं तो मैं पीएच कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक, यानी मुझे बेसिकली इस X की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो ये एनोड की रिएक्शन है, एनोड पे H2 का प्रेशर कितना है 180, H प्लस कितना है, H प्लस है X मोलर है। कैथोड पर आओ, कैथोड पे H प्लस कितना है 1 मोलर और प्रेशर कितना है 1 atm। बताओ जब मैं रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो क्या चीज कैंसिल होगी, देखो H2 गैस से H2 गैस कैंसिल, नेट रिएक्शन क्या बनेगी, 2H प्लस एक्वस विल चेंज इनटू 2H प्लस एक्वस, ये 1 मोलर और ये X मोलर। बताओ क्या आप Q का इक्वेशन लिख सकते हो, Q इक्वल टू क्या बनेगा, H प्लस होल स्क्वायर अपॉन H प्लस होल स्क्वायर, ये एनोड और ये कैथोड बनेगा। Q आ गया, N की वैल्यू कितनी होगी इस सेल के लिए 2, E नॉट सेल 0 है तो नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। तो अगर मैं यहां पे नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं तो बताओ नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Q। Q की वैल्यू कितनी हो गई, H प्लस ऑफ एनोड कितना है बताओ X स्क्वायर अपॉन ये है 1, तो Q की वैल्यू बन गई X स्क्वायर के बराबर। तो इसको सॉल्व करो, ये तो हो गया 0, ई सेल दिया है 0.2364 इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 बाय 2 इंटू, इसको आगे ले आओ पावर को तो 2 log X बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल,
यहां से x के लिए सॉल्व करो तो माइनस 0.2364 डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक, चलो उसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं मैं। x किसके बराबर है? x तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, बोलो है। तो 0.2364 इज इक्वल्स टू माइनस, ऐसा करो इस माइनस को अंदर भेज दो तो 0.0591। क्या मैं इसको माइनस ऑफ लॉग H प्लस लिख सकता हूं? ये आपको लिखना आना चाहिए ना, दिखना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो माइनस लॉग H प्लस लिख दिया। बताओ माइनस लॉग H प्लस तो किसके बराबर होता है? pH। तो 0.2364 इज इक्वल टू बन गया 0.0591 इंटू pH। बताओ क्या मैं यहां से pH कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल, इसको कैलकुलेट करोगे pH की वैल्यू आएगी 4। कितनी आएगी? 4। तो इस तरह से हम इस गिवन सेल की pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोला आ रही है बात समझ में? तो देखो आसान है, कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ मैंने सिखाया वो सब अप्लाई करते जाओ, आंसर अपने आप आएगा। यहां आपको थोड़ा सोचना है, या तो आप पहले H प्लस निकाल के फिर नेगेटिव लॉग लेते, क्या मतलब है? ये रहा माइनस, ये रहा लॉग H प्लस, माइनस को अंदर पहुंचा दो तो माइनस लॉग H प्लस बन गया, और माइनस लॉग H प्लस को मैं क्या लिख सकता हूं? pH। वैल्यू पुट करो, आप pH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो देखो ये थे अपने फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन कि हम नॉन्स्ट इक्वेशन को और किस किस काम में ले सकते हैं। तो हमने आज सीखा, हम इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैलकुलेट कर सकते हैं, हम Ksp कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक वो सेल्स जिनमें इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती हो, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं, और दूसरी ये सेल जहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर गैसेस का प्रेशर वेरी करता हो, और इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। आज हमने सीखा कि कैसे हम इन सेल्स से डील करते हैं और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को।